क्या था अभी राधे कृष्ण इसने करा, हरे कृष्णा। पहले काउंसलर थे, सबसे पहले काउंसलर मतलब काउंसलिंग मतलब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग का मतलब जैसे जो विचार जो आपके हैं, अब काउंसलर आजकल काउंसलर्स हो गए ज्यादा, स्कूलों में भी काउंसलर की पोस्ट आ रही है या अलग अलग जगह पे काउंसलर्स हो गए। क्या आपका जो विचार चल रहा है उसको माइंड वॉश करना, जो आपकी बाउंड्रीज है ना माइंड की उसको वॉश कर देना, ठीक है ना। काउंसलर ज्यादा वो काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। उस सबसे पहले काउंसलर हुए इस समय के, मतलब इस आप समझ सकते हो 1000-1500 साल या 4000 साल पहले जब भी महाभारत हुई, मतलब इंसानियत तो पता नहीं कब से चलती हुई यार, हमें नहीं पता, हमें 200 साल तक अब अनुभव होता है, क्योंकि आज 100 साल बाद आप खत्म हो जाओगे, आप तो खत्म हो जाओगे या रह जाओगे, है कोई ऐसा खास रह सकता है कोई? अच्छा जी, अमर है, ठीक है, ताली बजाने की बात नहीं है, हाँ नॉर्मल चीजें हैं, आप उसको नॉर्मलिटी से समझ के देंगे तो बहुत मतलब अच्छी गहरी बात कर दी उन्होंने, पर आपकी वो ताली की बात होगी, ताली बजाने तक रह जाती है बस, है ना, ताली बजाने में ही रह गए हम, और ताली से खुशी नहीं मिल रही, उसने जो कहा उस बात को समझ जाओ, जीवन का गुड़ मिल जाएगा, असलियत में ज्ञान मिल जाएगा, क्या करना है जीवन में, ठीक है ना। ताली बजाने से खत्म हो चीज, ताली बजाने में थोड़ा समझना है उस चीज, उसने क्या बोला बेटा, फिर दोबारा बोलना एक बार। हमारा जो ये शरीर है ये नश्वर है, हाँ। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ये इसी संसार में दिया और इसी में मिल जाएगा, लेकिन हाँ। जो आत्मा है वो सनातन है, परमात्मा के बराबर होती है, उसको ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, वो सदा के लिए अमर है। हाँ, तो इसलिए ये इमोर्टल है। कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना। चेतना, और चेतना चित्त है। चलो बड़ी बातें हैं, आपके समझ के बाहर है, पर सब्जेक्ट में शायद ये चीजें भगवत गीता के अंदर आप पढ़ेंगे, कुछ चीजें वहां लिखी हुई है, कुछ उपनिषद में लिखी हुई है। देखो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ सकते, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो नहीं पढ़ सकता, शायद जो पढ़े लिखे आप लोग पीएचडी कर रहे हैं या और भी लोग जो बहुत अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, असलियत में उससे समझदार जो वो असलियत में ज्ञान है ना, जो जीवन को चलाने वाला, वो उपनिषद में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। हमारे पुराने बूढ़ों को देखना, घर में जो चीजें आपके साथ घट रही होंगी ना आज, जो बताई जा रही होंगी, ऐसा बेटा ऐसा करना है, ऐसा रसोई में खासकर देखो, रसोई में ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई, हल्दी, ये चीजें कहां से आई? ये पुराने जो आपका ट्रेडिशन बूढ़े लोग हुए उन्होंने वहां डाल दी और सेट कर दिया है वहां। आप पढ़ाई जो कर रहे हो, क्या पता उसमें वो चीजें नहीं हो जो असलियत में जीवन चलाने वाली है। केवल पत्तों के बारे में, पेड़ों के बारे में, जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, बोटनी पढ़ रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पता जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर वो चीजें नहीं है जो जीवन से जुड़ी हुई, भौतिकवाद की हो गया। जो इन्होंने बात बोली वो शायद भगवत गीता में लिखी, पर उसको समझने के लिए उसके नजदीक तो जाना पड़ेगा ना। जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको, चोर अगर चोरी कर रहा है और किसी को चोरी सीखनी है तो कहां जाएगा? चोर के पास। किसी को मैकेनिक का काम सीखना है तो किसके पास जाएगा? नजदीक रहना पड़ेगा ना उसके। और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो, कोई हमें खाना बनाना हो, किसी को आता हो वो बनाना, तो उसके सेफ नहीं, घर में भी जा सकते हैं किसी के पास, तो नजदीक जाना पड़ेगा। हमारे पुराने लोग क्या करते थे? गुरुओं के नजदीक जाते थे। गुरुओं के नजदीक मतलब जिसके पास वो ज्ञान हो। गुरु कौन हो सकता है? छोटे से लेके उम्र का कोई औचित्य नहीं है, क्या पता मैं आपसे छोटा भी हूँ बड़ा भी हूँ, वो औचित्य नहीं उस चीज में। जो कोई भी चीज सिखा रहा है उसके पास जाना, ठीक है। तो भगवत गीता में भी ऐसी चीजें लिखी हुई है, उपनिषद में भी। अब ये देखो, सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई ऐसा हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि आपको पढ़ा के भेजे यहाँ से या समझा के भेजे। प्रैक्टिकल है ना आज तो, पहले एक कक्षा शायद आपके साथ हुई है, ठीक है। असलियत में ये विषय आपके जीवन को सुधारने का नहीं, जीवन को जीना कैसे है, योग ये कहता है। जीवन जीने की शैली जो है ना वो योग। अभी आपको पता है शैली क्या है, जीवन में करना क्या है वो नहीं पता। पता है किसी को? बोटनी करनी है, एमएससी करनी है, कोई भी एमएससी आप कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, वो करके केवल जॉब प्राप्त करनी है, ये उचित है हमारा? क्या उचित है बेटा, क्या करना है? सर मेरे को आयुर्वेद में जाना है। आयुर्वेद में जाना? हाँ, एमएससी जूलॉजी कंप्लीट करने के बाद आयुर्वेद। चलो आयुर्वेद आपने डिग्री कर ली तो उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी आयुर्वेद में। मतलब कि आयुर्वेद जो भी हमारी बताया वो है, भी बेटा उससे क्योर करना, नेचुरल जो भी रेमेडी है उससे क्योर करना। ठीक है बेटा, ये भी तो वही काम कर रहे हैं ना। एमएससी करके क्या करोगे? नेट करोगे, पीएचडी करोगे, पेड़ों की सेवा करोगे, काम वही है।
पर इस शरीर के लिए क्या करोगे? मतलब जो जन्म लिया आपने उसके लिए क्या है? क्वेश्चन तो वो है ना बेटा मेरा क्वेश्चन समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीवन किस लिए है वो उसको समझाना। सर ये भी योग से पता चला है कि मुझे जीवन में करना क्या है। क्या करना? वही तो पूछ रहा हूँ ना। योग करने से योग का एक प्रभाव होता है कि मन अलग अलग जगह पे भटकता है। हाँ। तो पता नहीं होता कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो एकाग्रता हमें मिलती है और हमें पता चलता है कि भौतिक जीवन में भी हमें क्या करना होता है। अगर वहाँ हम खुश हैं, अगर मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, यदि मैंने उसी को अपनाया, जैसे आपको योग अच्छा लगता है, आप इस फील्ड में हो तो हमेशा खुश रहोगे। यदि आपका काम भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम दुखी भी हो सकते हैं। क्यों नहीं दुखी हो सकता? मैं इंसानी शरीर है, मैं दुखी नहीं हो सकता। मैडम आप दुखी नहीं हो सकते? दुखी है लेकिन आपके पास सॉल्यूशन है। भी बेटा शांत रहो, देखो वो कुछ बात बता रही, मैं उसका क्वेश्चन का जवाब दे जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं भी देने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप दुखी हो लेकिन आपके पास सॉल्यूशन है कि मैं इस तरह से मैं नॉर्मल हो सकता हूँ दोबारा। सबके साथ में सुख दुख आएंगे, बट ये हमें मेंटेन करके रखता है योग। हमारी लाइफस्टाइल को ज्यादा ना सुख होने देगा ना ज्यादा दुख होने देगा। हमें हर चीज में स्टेप बाय बैलेंस ही करने का काम करें। चलो बेटा समझ गए। अभी देखो आप लोगों को परेशान हो जाओगे है ना, पर मैं तो बाबा नहीं हूँ। मैडम दिख रही है बाबा टाइप, वो योग में पीएचडी है, ठीक है। सर भी दिख रहे हैं आपको, बाबा टाइप दिख रहे हैं। और जब उनसे बात सुनोगे तो और भी बेहतर आपको जीवन में। अगर मेरे को देखो, मैं पीएचडी तो नहीं हूं, पर आज अगर योग को आप सीख लोगे शायद थोड़ा खुश रहना सीख लोगे। खुश रहना जो अभी आनंद की बात करा था ना, आनंद लेना सीख लोगे जीवन में। असलियत में जो फोकस है, करना क्या है जीवन में, आखिरी में आपको पड़ाव दिखेगा कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुशी, दो चीज चाहिए। क्योंकि दुखी तो आप हैं इस शरीर में जब हैं। अभी आपने जो बात बोली, क्योंकि हम दुखी रहते हैं, केवल खुशी की ट्रेनिंग है हमें, खुशी की, हम खुशी की ट्रेनिंग ले बस केवल, ठीक है ना। और खुशी की ट्रेनिंग कौन दे रहा है? योग। योग मतलब जोड़ना, खुशी के साथ जोड़ना, या आपके जीवन शैली को उस डायरेक्शन में ले जाना। अब आसन करके क्या मिल रहा है? अभी मैं क्वेश्चन यहीं से कर दे रहा हूँ, यहीं से नंबर स्टार्ट हो स्थिरता मिलती है बेटा। आपके नंबर लगे 40 ठीक है। हाँ, अब आप, मैं समझ गया, आपको पता है। बात करेंगे बाद में बैठ के तसल्ली से, ठीक है। अभी इनसे बात करते हैं जिनको थोड़ा सा कम